नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के डिक्टेशन सेशन के अंदर जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि डिक्टेशन के अंदर आप सभी लोगों को लगातार सेशंस मिलते जा रहे हैं। आपके प्रैक्टिसेस कैसे होनी है, कैसे बेस्ट तरीके से आगे चलने हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे सेशन के माध्यम से पता चलते रहते हैं। तो सभी लोगों के लिए आज एक और डिक्टेशन का सेशन जो है वो आ रहा है। तो सभी लोग एक बार इस सेशन को भी सही तरीके से फॉलो करेंगे, लिखेंगे। और अगर आपको कोई समस्या या कोई कंफ्यूजन हो रही है तो उसको आप सभी लोग हमारे से पूछेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा और आप सभी लोगों के डिक्टेशंस को ऐसे ही आगे लेकर जाते रहेंगे। तो लगातार जो भी डिक्टेशंस हैं, जो भी प्रैक्टिसेस के पार्ट्स हैं, वो आपके चल रहे हैं और कहीं पे भी कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन आप सभी लोगों को नहीं आ रही है। तो हमारा प्रयास है ऐसे ही सब कुछ बेहतर तरीके से चलता रहे और आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आप सभी लोगों के लिए आसान बनी रहें। तो चलिए, आज के सेशन में एक और दूसरी डिक्टेशंस के ऊपर हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर आप सभी लोगों को जो डिक्टेशन लिखना है, किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, और इसमें आप सभी लोगों का क्या रहता है, कैसे आप डिक्टेशंस को लिख पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार सेशन में जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो। कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या हो तो आप सभी लोग जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और अपने डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हमें दो डिक्टेशंस लिखनी है, एक्सरसाइज नंबर 81 एंड एक्सरसाइज नंबर 83। इन दोनों डिक्टेशंस को लिखेंगे। इनमें डिक्टेशंस थोड़ी सी बड़ी हैं, तो आप सभी लोगों को बड़ी डिक्टेशन कैसे लिखना है इसका भी हैबिट डेवलप होगा और इसके लिए भी आप सभी लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आप सभी लोगों को मैंने बोला है कि जब भी आप आउटलाइंस बनाइए तो वहां पे आउटलाइंस के साइज को आपको स्मॉल रखना है। स्पेसिंग आउटलाइंस के बीच में थोड़ा कम रखना है, ज़्यादा स्पेस नहीं देना, जिससे कि आप सभी लोग आसानी से स्पीड को मेंटेन कर पाए। और प्रैक्टिसेस जब भी करते हैं तो हर एक डिक्टेशन को 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार रीड करना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट डिक्टेशन से। एक्सरसाइज 81 से रेडी हो जाइए अपने स्टेनो पैड और पेंसिल के साथ। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। रेडी, 1 2 एंड 3, स्टार्ट। फ्रॉम all I gather, I believe that the bankers themselves favor increasing the average rate to 3%, and in an unofficial manner they endeavored to influence the others to adopt this course. The author, who had traveled up the Congo River through darkest Africa, offered to speak to the gathering next Friday night. If only we receive the lessons of adversity in a proper manner, they are likely to show us how to lead a useful, honorable, and successful life. We think you should not overlook the property being specially developed by ourselves near riverside manor. We should very much like you to inspect what we have to offer before you decide to buy. Our new straws like a fresh note
in summer styles. We think they are the most beautiful we have ever offered. We believe that we had more business through our policy of selling at low prices. From this, you will see that it is essential to supply these items for as little as supply. We think that the figures you give in this estimate are incorrect. Either there is an error in your figures or you are using the wrong grade of leather. Our enormous stocks have to be moved to make room for next season's goods. I think you should reflect carefully before you decide to accept their offer. They expect a reply from you by next Thursday. Stop. तो ये आपकी फर्स्ट डिक्टेशन थी जिसको हमने लिखा। मुझे लगता है इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक तो ये स्टार्टिंग में बैंकर्स वर्ड है, तो बैंकर्स में बी और एनजीआर और इसमें एस का सर्कल। फेवर वर्ड है तो एफ का स्ट्रोक और वी आर फेवर। अनऑफिशियल है तो एन एफ और एस एच एल अनऑफिशियल। एंडेवर्ड है तो एन डी और वी आर हाफ एंडेवर्ड। एवरेज है तो वी आर और जे एवरेज। एडॉप्ट है तो डी और पी हाफ एडॉप्ट। ठीक है। इन्फ्लुएंस का तो आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, इन्फ्लुएंस में एन एफ और एस इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर है कॉन्गो रिवर, तो कॉन्गो में के और एन जी और ओ कॉन्गो। रिवर में आर और वी आर रिवर हो जाएगा। ठीक है। और फिर है एडवर्सिटी है तो डी वी आर एस और टी एडवर्सिटी। ठीक है। फिर इसमें आपका जैसे यूजफुल है, यूजफुल तो इजी है, बना लोगे आप लोग। यूजफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। यूजफुल देन आपका सक्सेसफुल हो गया। फिर आपका इसमें सक्सेसफुल के बाद और तो लगभग आसान है। फिर रिवर साइड है तो आर वी आर और एस डी रिवर साइड हो गया। फिर आपका इसमें जो है ब्यूटीफुल है तो बी हाफ और एफ एल ब्यूटीफुल हो गया। ऑफर्ड है तो एफ आर हाफ ऑफर्ड हो गया। एसेंशियल है तो एस एन और एस एच एल एसेंशियल हो गया। ठीक है। और लिटिल है तो एल हाफ और अपवर्ड एल लिटिल हो गया। एस्टिमेट है तो एस हाफ और एम एस्टिमेट हो गया। फिगर्स है तो एफ जी आर और एस फिगर्स हो गया। ठीक है। आइटम्स है तो आई टी एम और इसमें एस का सर्कल आइटम्स हो गया। ठीक है। फिर आपका इसमें आइटम्स के बाद जैसे आपका थर्सडे है तो थेआर एस और डे थर्सडे हो गया। तो इस तरीके से आपके वर्ड्स हैं। ठीक है। तो इसमें ये सारे वर्ड्स हैं, इनको आप सभी लोग एक बार ध्यान से इन आउटलाइंस की 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इनको आप सभी लोग बनाइएगा। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या नहीं आएगी और आपकी चीज़ें ऐसे ही बेस्ट वे में चलती रहेंगी। फिर नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी डिक्टेशन हम लोग लिखेंगे। कहीं पे भी आउटलाइंस में कोई समस्या आती है तो आप लोग 3 लाइन प्रैक्टिस करिए, वहां से फिर दोबारा जब डिक्टेशन लिखेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी चीजें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अगला जो हमारा डिक्टेशन है एक्सरसाइज नंबर 83, इसको लिखते हैं आप लोग।
हर एक डिक्टेशन 81 को कम से कम 3 बार 4 बार लिखिएगा और पढ़िएगा। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी स्टेनो को पढ़ना नहीं सीखोगे तो आगे जाके डिक्टेशंस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे दिक्कतें जो हैं वो आने वाली हैं। तो इसीलिए आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों पे ही फोकस करना है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, अगले डिक्टेशन को लिखते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट दिस डिक्टेशन ऑल्सो। रेडी, 1 2 and 3, start. Dear sirs, I believe that the addressing machine shown on page 21 of your monthly bulletin would be suitable for my use, and if it is satisfactory, I may purchase one. I should be glad if you would have one of your salesmen call at my office to tell me more about the machines. Please ask him before to phone he comes so that I may be ready for him. Yours truly. There is a train which leaves Eastern for Liverpool at 7 o'clock, and also a train which leaves at 9 o'clock. You can buy a return ticket for 10. Vast changes have taken place in business and industry in the last 10 years. I believe that generally the changes have been for the better. There is no doubt that wages are higher, and that in general people work fewer hours than formerly. However, it is certainly true that workers have to specialize in one line more than ever before. I have gone over the records, and I note that although the business we have done with some firms has been smaller than we hoped, the total sales have been better than we expected. Stop. तो ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की डिक्टेशन थी, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बताई। अब यहाँ पे इन डिक्टेशंस के अंदर आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से बन सकती हैं। तो आप सभी लोग जो है इन चीज़ों का सही तरीके से ध्यान दें, और इनको प्रैक्टिस करते टाइम आप सभी लोग जो है एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आपका प्रिपरेशन का पार्ट है, जो आपके तैयारी का पार्ट है, उसके ऊपर आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखना है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए चीज़ें तभी आसान हो पाएंगी जब आप लोग हर एक डिक्टेशन को सीरियसली लिखेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उनके तहत अपनी चीज़ों को आसानी से समझेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए जो प्रैक्टिस पार्ट है वो तभी आसान हो पाएगा जब आप सभी इसके अंदर अपने एस्पेक्ट्स को सही वे में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे अपने प्रैक्टिसेस को ध्यान से करिए, प्रैक्टिसेस को सही वे में लेकर जाइए,
और कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या आती है तो उसको आप सभी लोग जो है अपने वर्क प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए? समझ गए भाई? ठीक है, चलिए तो आज की डिक्टेशन हमने कंप्लीट कर ली है और अब नेक्स्ट डिक्टेशन में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। आपका कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को भेज सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस सेशन से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट जो फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक की क्लास है, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आप प्रीवियस डिक्टेशंस भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन आगे चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय